नमस्ते किसान भाइयों, एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज जब से इस साल मई स्टार्ट हुआ है तब से लगभग देश के अधिकतर भागों में काफ़ी बारिश हो रही है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। और उसके कारण खासकर जो गेहूं के खेत है उनमें प्लाऊ या फिर रोटावेटर चलाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि खेत प्रॉपर सूख नहीं पा रहे हैं। और वैसे भी अभी गवर्नमेंट की तरफ से एमपी में भी आग लगाने पर प्रतिबंध लगभग लगा दिया गया है। अब ये पूरी तरीके से लगाया है और लगना भी चाहिए। फिर भी कुछ किसान अभी चोरी छिपे खेतों में आग लगा देते हैं। और वो एक बहुत बड़ी घटना हमारे एरिया में अभी पिछले महीने हुई थी। उसमें काफ़ी सारे खेत एक साथ एक दूसरे से गेहूं के जुड़े हुए थे, तो एक खेत में आग लगी तो धीरे धीरे वो आग बढ़ती गई और काफ़ी दूर जाकर कंट्रोल हुई थी। और एक घटना में तो एक व्यक्ति जलने से मर भी गया था, क्योंकि खेत के किनारे लकड़ियां रखी हुई थी और उन लकड़ियों के ढेर के बीच में वो फंस गया। और दिन में हवा काफ़ी थी, आग कंट्रोल नहीं हुई और सूखी लकड़ियों ने आग पकड़ ली और जल गया। और खैर ये इंसिडेंट होने के बाद ही गवर्नमेंट एक्शन ले, ज़रूरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी खेत में आग लगाने से जो खेत की ताकत होती है वो कमज़ोर पड़ता है। तो इसलिए गेहूं के खेत में दो ही सॉल्यूशन बढ़िया रहते हैं, या तो आप रोटावेटर कर लीजिए या फिर एमवी प्लाऊ चलाकर और गेहूं के जो फांसे होते हैं उनको मिट्टी में पलट दीजिए। और जनरली मैं तो पर्सनल लेवल पर एमवी प्लाऊ करना ज़्यादा उचित मानता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ केसेस होते हैं जिनमें रोटावेटर करके भी आप खेत को छोड़ सकते हो। अच्छा, अभी ये ट्रैक्टर चला रहे हम अपना 50,000D एमवी प्लाऊ पे, और ये मीडियम सॉइल है, ज़्यादा हार्ड ज़मीन नहीं है, काफ़ी बढ़िया चल रहा है 1200 RPM पर। जॉन डियर की लिफ्ट में एक बहुत अच्छी खासियत मुझे लगी कि हल के मामले में ये ट्रैक्टर किंग है। मतलब भले ये एमवी प्लाऊ वाला हल हो, प्लाऊ तो एक इंग्लिश वर्ड है, बाकी उसका हिंदी अनुवाद हल होता है। तो ये मोल्ड बोर्ड प्लाऊ हो या फिर चीज़ल प्लाऊ, जिसको तोता पंजा तोता हल बोलते हैं, या फिर डिस्क प्लाऊ हो, मतलब इन हलों को चलाने में जॉन डियर का लिफ्ट जो है वो बहुत शानदार रिस्पांस देता है। मतलब इस कह सकते हैं कि जॉन डियर हलों का राजा है। जैसे मीटा की लिफ्ट कल्टीवेटर के मामले में राजा है, ऐसे ही जेडी का लिफ्ट हलों के मामले में राजा है। मतलब एमवी प्लाऊ में इसका लिफ्ट सेंसिंग मुझे बहुत शानदार लगता है। फिर भी मैं काफ़ी लिमिटेड प्लाऊ का काम लेता हूँ, क्योंकि सभी तरह के फार्मर आते हैं, कोई पैसे टाइम पर देते हैं, कोई नहीं देते हैं। इसलिए पहले बात करके ही और उनका काम करता हूँ मैं। और मेरा सीधा सा पॉलिसी, भले 500 घंटे न चलकर ट्रैक्टर 200 घंटे ही प्लाऊ पर चले, 250 चले, या भले 100 घंटा चले, लेकिन ये ट्रैक्टर मैं वहीं चलाता हूँ जो व्यक्ति वास्तव में काम की वैल्यू को समझता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास में पैसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। और हाँ, कोई इक्के दुक्के व्यक्ति होते हैं जिनके पास में परिस्थितिवश कभी कभी पैसे की कमी आ जाती, लेकिन अधिकतर लोगों के पास में पैसे की कमी होने का यही कारण होता है कि उनका मेंटेनेंस
और कुछ आदतें सही ना होना एक मुझे मतलब मुख्य कारण लगता है। तो जिन भी खेतों में हम अपना ट्रैक्टर चलाते हैं तो वो लोग हमारे काम से काफ़ी संतुष्ट रहते हैं। अभी जिनके खेत में ये प्लाऊ चल रहा है, ये इनके यहाँ हमने चीज़ल प्लाऊ, कल्टीवेटर और ये अभी प्लाऊ सबका काम अभी किया है। इसके बाद कल्टीवेटर या फिर रोटावेटर से खेतों को एक जैसा करके और सोयाबीन की बोनी ये भी हम इनको करके देंगे। अब कुछ लोग ऐसा भी विचार कर सकते हैं कि ट्रैक्टर 1200 आरपीएम पर ही क्यों रख रखा है, इसको 1100 पर भी चला सकते हैं, 1300 पर भी चला सकते हैं। देखिए ऐसा है, जब भी आप ट्रैक्टर ऑपरेट कर रहे हैं कोई सा भी, तो आपको उसका टॉर्क, उसका रेटेड आरपीएम और उसकी एचपी वगैरह का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जैसे जॉन डियर 5050D जो ये चल रहा है, इसका मैक्सिमम टॉर्क जो आता है वो आता है 192 न्यूटन मीटर, 192 न्यूटन मीटर। तो ये जो टॉर्क है, टॉर्क का मतलब है कि ये कितना ताकत आपका इंजन जनरेट करके दे रहा है, उसका लोड उठाने की क्षमता ट्रैक्टर की जो है वो टॉर्क से डिसाइड होती है। मतलब इंजन का टॉर्क जितना अच्छा होगा उतना अच्छा वो लोड लेकर चलेगा। तो 192 न्यूटन मीटर जो है ये 1200 आरपीएम पे जनरेट करता है। तो इसलिए इसको 1200 आरपीएम पे जब आप चलाओगे तो आपका ट्रैक्टर दबने की शिकायत नहीं होगी, चाल एक जैसी रहेगी, डीजल कंजम्पशन प्रॉपर रहेगा। ऐसे ही 5210 जो आता है, 5210 का 230 Nm टॉर्क आता है और वो 200 Nm टॉर्क जो है 1100 आरपीएम पे जनरेट कर देता है। इसलिए यदि आप उसको 1100 आरपीएम पर भी चलाओगे तो आपको ट्रैक्टर प्रॉपर डीजल एवरेज मेंटेन करके देगा। अच्छा, उससे ज़्यादा आरपीएम पे चलाओगे तो उससे आपको ट्रैक्टर की स्पीड तो बढ़ जाएगी, लेकिन फिर डीजल कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा करेगा। अब कई लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि एक 5050D है, ये भी 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है, 5210 है वो भी 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है। तो देखिए, हॉर्स पावर एक अलग चीज़ है और टॉर्क एक अलग चीज़ है। टॉर्क का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि ट्रैक्टर की लोड खींचने की या लोड उठाने की जो क्षमता है वो टॉर्क से डिसाइड होती है। और जो हॉर्स पावर है वो उसका किलोवाट में जो एनर्जी इंजन प्रोड्यूस कर रहा है उसको हॉर्स पावर में अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ख़ास आपको जब भी ट्रैक्टर लेना है तो यदि आपके पास ज़्यादा लोड का काम है तो सीधी सी बात है, आपको 50 HP में जाना है तो 5210 ज़्यादा प्रीफरेबल है। और यदि आपको बहुत ज़्यादा हेवी लोड के काम नहीं करने, मीडियम काम या थोड़े हेवी मीडियम करने, या फिर हेवी काम है भी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस कंडीशन में आप 50,000D लेकर भी अपना काम चला सकते हैं। क्योंकि 5210 जो है वो डीजल लगभग 50,000D से आधा लीटर एक्स्ट्रा ही लेके चलता है। लेकिन उसमें एक फ़ायदा ये है कि वो बड़े इम्प्लीमेंट चला सकता है, 50,000D उतने बड़े इम्प्लीमेंट नहीं चला पाएगा। तो अपने काम के हिसाब से आपको ट्रैक्टर डिसाइड करना चाहिए, उसका टॉर्क देखना चाहिए। और मज़े की बात यह है कि अभी किसी भी कंपनी का 60 HP ट्रैक्टर जो टॉर्क जनरेट नहीं करता है उससे ज़्यादा टॉर्क 5310 जनरेट करके देता है और बैकअप टॉर्क भी उसमें तगड़ा है। तो बैकअप टॉर्क का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है ट्रैक्टर के मामले में जब आप ट्रैक्टर लेते हैं। और जो कंपनी आपको अच्छा बैकअप टॉर्क देती है वो ट्रैक्टर लेने में आपको बेनिफिट रहेगा, क्योंकि वो जल्दी से दबेगा नहीं।
और सबसे ज़्यादा बैकअप टॉर्क आज की डेट में इंडिया में 5210 और 5310 ही दे रहे हैं। 50,000 डी में लगभग 25% के आसपास बैकअप टॉर्क कंपनी क्लेम करती है और वो इसमें महसूस भी होता है। कहीं कहीं एकदम ज़्यादा नरम आ जाता तो प्लाऊ काफ़ी अंदर उतर जाता है। काफ़ी ज़्यादा गहराई है, लगभग 1 फुट बहुत आराम से यहाँ पे। चलिए ठीक है, किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।